नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और यहाँ हम बच्चों आपके लिए गोले से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न है बच्चों कि यदि किसी गोले के व्यास में 20% की वृद्धि कर दें, किसमें, व्यास में, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि इसका व्यास जो है हमें दिया तो है नहीं, तो हम माना गोले का व्यास, जो गोले का जो व्यास है ना बच्चों, उसे हमने मान लिया बराबर 2r मान लीजिए, या हम मान लेते बच्चों यहाँ पर 2x। ठीक है। तो इसलिए त्रिज्या जो त्रिज्या होगी व्यास की आधी होती है, तो वो हो जाएगी कितनी, x हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या x हो जाएगी। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों, वो होता है 4/3 पाई r की क्यूब। तो बराबर होगा 4/3 पाई, आर हमारी क्या है, एक्स है, तो ये होगा x⁻³ यानी कि घन सेंटीमीटर। घन इकाई होगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इकाई तो है नहीं, घन इकाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आयतन होगा। अब क्या कह रहा है, व्यास में वृद्धि। व्यास में अब क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पर वृद्धि की गई है, वो कितनी है, 20% है। ठीक है। तो 20% जो वृद्धि की गई है कितनी होगी, निकाल लेते हैं। व्यास हमारा 2x है, तो 2x का 20% निकालिए बटे 100, यानी कि 20×5 = 100। तो व्यास में जो वृद्धि हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ पर 2x/5। ये होगी हमारी इसमें 20% वृद्धि। तो नया व्यास क्या था, कितना हो जाएगा भाई, वृद्धि की गई है तो नया व्यास, यानी कि पहले व्यास में हम 2x में इस जो वृद्धि की गई है उसे हम जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 12x/5। ये बच्चों हो जाएगा हमारा नया व्यास। ठीक है, 12x/5 नया व्यास होगा। तो त्रिज्या अब कितनी हो जाएगी, ठीक है, नई त्रिज्या। भाई त्रिज्या भी तो बदल जाएगी, तो नई त्रिज्या जो हो जाएगी हमारी, उसे 8x मान लेते हैं। तो नई त्रिज्या हो जाएगी, व्यास की आधी तो होती है त्रिज्या, तो 12x/5 का आधा, यानी कि 1/2 से गुणा कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो ये हो गया 6x/5। ये हो गया हमारा, ये नई त्रिज्या आ गई यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या आ गई। जब नई त्रिज्या आ गई है तो अब हम आयतन निकाल लेते हैं, नया आयतन। ठीक है, आयतन इसे बच्चों हम मान लेते हैं V2। जो पहला आयतन है उसे हम V1 मान लेंगे। ठीक है, तो आयतन हो जाएगा, आयतन का वही सूत्र होगा, 4/3 पाई r की क्यूब। अब r तो हमारे पास कितनी है, 6x/5 है, तो इसका क्यूब कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4/3 पाई गुणा, इसका क्यूब हो जाएगा, 6 का होता है 216, और x का तो आपको पता है x3 हो जाएगा, बटे 5 का क्यूब हो जाएगा 125 घन इकाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, अभी सॉल्व मत कीजिए। यहाँ से आगे हमें निकालनी है आयतन में कितना है, जो वृद्धि हुई है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, आयतन में वृद्धि। ठीक है, नहीं, आयतन में वृद्धि V2 में से V1, पहला आयतन माइनस कर लीजिए। अब ये वाला आयतन हमारा ये है, 4/3 पाई गुणा 216x⁻³ मैंने इसे यहीं छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है देखिए, अभी आप ध्यान से देखना। और पहला जो आयतन है हमारा बच्चों, जो V1 है यहाँ पर, ये V1 है, ये इतना है 4/3 पाई x⁻³। ठीक है, तो इसमें से हम घटाएंगे 4/3 पाई x⁻³। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है और 4/3 पाई और x⁻³ दोनों में है,
तो हमने इसे कॉमन ले लिया है ताकि आसानी से घट जाए, ठीक है ना बच्चों, इसलिए मैंने इसको यहीं पर छोड़ा था। अब यहाँ पर 4/3 पाई एक्स क्यू कॉमन है, तो ये बचेगा बच्चों यहाँ पर 216/125 और माइनस ये तो पूरा कॉमन में आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 4/3 पाई एक्स की क्यूब, अब घटाने पर कितना बचेगा, देखिए 125 एलसीएम आ जाएगा। तो 125 एकम 125, 216 में से 125 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, यहाँ पर घटा लेते हैं, 1 बचेगा और यहाँ 11 में से 2 गई तो 9। तो बच्चों ये बचेगा 91/125। देखिए 125 हमने एलसीएम लिया, ये आ गया, तो ये तो यूँ ही आएगा 216 माइनस 125 एकम 125, 216 में से 125 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। भिन्न वाली संख्या आप घटाना जानते होंगे, 10वीं क्लास में है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये हो गया, ठीक है नहीं, गहन इकाई। तो इतनी वृद्धि हो गई, लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है बच्चों प्रतिशत वृद्धि। थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ उसे, तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, आयतन में हुई वृद्धि, ये हुई है, आयतन में हुई वृद्धि जो है इतने पाई x⁻³ गुणा 91/125 गुणा 100, यानी कि कुल हुई वृद्धि गुणा 100 वास्तविक आयतन। वास्तविक कौन सा, जो हमने शुरू में निकाला था 4/3 पाई एक्स की क्यूब, ये है ना हमारा रियल, तो यही है जो हमारा मूल आयतन था, वो इतना था। आयतन में हुई वृद्धि गुणा 100 वास्तविक आयतन। 4/3 पाई x⁻³ से आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, देखिए कट गया ना, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे बचा 91 गुणा 100/125, ये हमारे पास बच गया बच्चों। देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है, ये हो गया। 4 से यहाँ गुणा कर दिए, 4 नाम 36, 364/5। अब हम 5 का भाग इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 72.8%। यानी कि आयतन में जो वृद्धि होगी 72.8% वो वृद्धि हो जाएगी बच्चों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर हमने वृद्धि ली है, आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि 20% की कमी कर दें या 30 की कर दें, कुछ भी दे दें, व्यास में इतनी कमी कर दें तो हमारे आयतन में कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी। वृद्धि या कमी आपसे कुछ भी दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न की तैयारी अच्छी प्रकार से आप जरूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।